हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन से रेट P1 एंड P2 टू गिवन प्लेन। P1 हमारे पर है tan x प्लस 12y प्लस 12z माइनस 60 इक्वल टू 0 और P2 यहाँ पर है माइनस 2x प्लस 5y प्लस 4z माइनस 20 इक्वल टू 0। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेट लाइन कैन बी एन एज ऑफ सम टेट्राहेड्रॉन whose face lie in P1 एंड P2। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में देखें, यहाँ पर ये हमें जो ऑप्शंस में लाइंस गिवन है, ये लाइन जो है यहाँ पर P1 और P2 के साथ टेट्राहेड्रॉन का कौन सी लाइन एज बन सकती है, हमें ये सिर्फ कंफर्म करना है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक एक ऑप्शन को ट्राई करेंगे यहाँ पर प्लेन के साथ में। और किस तरह से करेंगे, क्योंकि अगर ये जो लाइन है इन प्लेन पर लाई कर रही होगी तो इनका जो पॉइंट इनका पॉइंट क्या करेगा, प्लेन को सेटिस्फाई करेगा, है ना। और वो एक ही वे में यहाँ पर जो कांस्टेंट वैल्यू आएगी यहाँ पर पॉइंट को सेटिस्फाई करने के लिए वो सेम ही होनी चाहिए। मतलब लैम्डा अगर जीरो हो गया तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं आएगा। लैम्डा इन द सेंस मतलब यहाँ पर हमें कांस्टेंट लेंगे पॉइंट कंसिडर करने के लिए, जैसे इसमें के ले लिया, है ना। तो एक एक ऑप्शन को चेक करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए ऑप्शन ए पर बात कर लेते हैं। ऑप्शन ए में हमारे पास लाइन क्या है, x माइनस 1/0, y माइनस 1/0 और z माइनस 1/5। ठीक है, इस पर हमने क्या करा, इसको के को ले लिया। तो यहाँ से हमें जो पॉइंट मिलेगा, एक पॉइंट ले लेंगे, वो पॉइंट हमें क्या मिलेगा, 0 इंटू के 0 जाएगा तो ये आएगा 1। यहाँ पे 0 इंटू के 0 तो ये भी कितना आएगा 1 और 5 के प्लस 1। ठीक है, ये पॉइंट आ गया। अब ये जो पॉइंट P है ना, ये कहाँ लाई करेगा, ये लाई करेगा लाई ऑन प्लेन P1 एंड P2 फॉर एज ऑफ टेट्राहेड्रॉन, फॉर एज ऑफ टेट्राहेड्रॉन। तो सेटिस्फाई करा देते हैं यहाँ पर। तो देखो क्या आएगा, ये हो जाएगा 10 इंटू 1, 15 इंटू 1 एंड यहाँ से क्या है 12 इंटू 5 के प्लस 1 माइनस 60 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना हो गया हमारे पास, ये हो गया 25 माइनस 60 करेंगे तो ये आ जाएगा 35 और 35 माइनस 35 और प्लस 12 करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 23। तो यहाँ से आएगा 60 के माइनस 23 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से लैम्डा की जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है 23/50। तो ये आ जाएगा हमारे पास, लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर मिल गई तो ये हमें एक पॉइंट मिल गया, मतलब एज यहाँ पर हमें मिल रहा है। तो ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब हम क्या करते हैं यहाँ पर, इसी तरह से एक और सेकंड के लिए भी चेक कर लेते हैं कि उसके लिए एज मिल रहा है नहीं मिल रहा है। तो अगर ऐसा हो रहा होगा तो हमारे पास ये फर्स्ट लाइन जो है सेटिस्फाई करेगी यहाँ पर, है ना, और एज ऑफ टेट्राहेड्रॉन। तो यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, इस P पॉइंट को पुट करते हैं P2 प्लेन में, है ना। तो P2 प्लेन हमारे पास क्या है, -2x है ना। तो आ जाएगा माइनस का 2, x की जगह किसको रिप्लेस करेंगे 1 को, फिर आ रहा है प्लस का 5, y की जगह किसको रिप्लेस करेंगे 1 को, फिर आ रहा है 4 और z की जगह जो है हम रिप्लेस करेंगे 5 के प्लस 1 और माइनस कितना है 20 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करते हैं तो -2 + 5 कितना हो गया 3 और 3 + 4 यहाँ से कितना हो गया 7, 7 माइनस 20 13 आ जाएगा और 4 5 से 20 तो ये आ जाएगा 20 के माइनस 30 प्लस 13। ठीक है, सॉरी माइनस 13 आएगा ये। फिर ये हमारे पास आ गया, तो के की जो वैल्यू है वो यहाँ पे आएगी 13/20। तो यहाँ पर भी के मिल की वैल्यू मिल रही है, तो यहाँ से भी दोनों केस में हमें जो है लैम्डा विल भी, है ना, 4 सॉरी के 4 प्लेन P1 एंड P2 के क्या आ रहा है हमारे पास, नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है ना। तो ये एज ऑफ टेट्राहेड्रॉन बन जाएगी। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, अब सेकेंड ऑप्शन को चेक करते हैं। तो ऑप्शन 2 को चेक कर लेते हैं यहाँ से। ऑप्शन 2 में हमारे पास लाइन क्या है, x माइनस 6/-5 y/2
और z/3, इसको लेते हैं k इक्वल। तो यहाँ से आ जाएगा पॉइंट P हमारे पास इस केस में क्या बनेगा, -5k + 6, 2k और 3k। ठीक है, क्या आ जाएगा। अब इसको जो है P पॉइंट को हम पुट कर देंगे किस में, प्लेन P1 में। ठीक है, तो P पॉइंट को प्लेन P1 में पुट कर देंगे तो यहाँ से कितना आएगा, 10 इंटू -5k, यह आएगा माइनस का 5k + 6, फिर +15 इंटू क्या आएगा 2k, और प्लस फिर यहाँ से आएगा हमारे पास 15 इंटू 2k आ गया है ना, और फिर प्लस, और फिर आ जाएगा 12 इंटू 3k, 12 इंटू 3k और माइनस का 60 इक्वल टू 0। ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से देखो कितना आ गया, ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ से माइनस का 50 है ना, माइनस का 50 और प्लस का 30, तो ये कितना आ गया, माइनस का 20, और ये कितना है 36 है ना, तो 20 36, तो 16k बचेगा यहाँ पर फाइनली। ठीक है, क्लियर है। अब उसके बाद फर्दर यहाँ से क्या आ रहा है, क्या आएगा, प्लस का 60, 60 से 60 कैंसिल हो गया, तो ये आ रहा है इक्वल टू 0 है ना। तो यहाँ से k की वैल्यू जो है वो क्या हो गई, 0 हो गई है ना, k इक्वल टू 0 आ रहा है। अब k इक्वल टू 0 हो गया। अब इसमें सेकेंड प्लेन के रेस्पेक्ट में भी हम चेक कर लेते हैं यहाँ पर है ना। सेकेंड प्लेन के रेस्पेक्ट में क्या आ रहा है, -2 इंटू -5k + 6, -5k + 6 ये आ रहा है, और फिर इसके बाद आएगा +5 इंटू 2k, एंड यहाँ से आएगा +4 इंटू कितना आएगा यहाँ से 3k, +4 इंटू 3k, और यहाँ पे कितना है -20 इक्वल टू 0। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 10, यहाँ से प्लस का 10k, और ये 10k 20k और यहाँ पर 12k, तो ये हो जाएगा 32k। इसके बाद हो गया माइनस का, ये होगा 6 2 जा 12, तो माइनस का 12 आ रहा है ये है ना, माइनस का 12 आ रहा है ये, तो माइनस का 12 हो गया ये, और ये कितना हो रहा है, माइनस का 20, तो ये कितना हो रहा है, माइनस का 32 इक्वल टू 0। तो यहाँ से k की वैल्यू जो है वो 1 आ रही है। ठीक है, तो इसमें हमें k की वैल्यू क्या मिल रही है, 1 मिल रही है। तो k की वैल्यू मिल रही है तो प्लेन p के रेस्पेक्ट में है ना, प्लेन P2 के रेस्पेक्ट में हमें k विल बी नॉट इक्वल टू 0 मिल रहा है ना, और k के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पर दोनों केस में अगर हम देखेंगे, तो p के रेस्पेक्ट में अगर हम देखें, तो जब k की वैल्यू अगर हम 0 लेंगे तो 6 0 0 ये पॉइंट हमारा बन रहा है ना, और P2 की बात करें यहाँ पर, तो P2 जो है, तो इसका मतलब हमारे पास क्या है, 2 एज मिलेंगे यहाँ पर इसमें। ठीक है, क्योंकि एक फेस के रेस्पेक्ट में हमें क्या मिल रहा है, k विल बी नॉट इक्वल टू 0। तो फॉर P2 प्लेन, फॉर P2 प्लेन, फॉर P2 प्लेन, फॉर P2 प्लेन k विल बी नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पर भी हमें क्या मिलेगा, एज मिल जाएगा, एज ऑफ प्लेन। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें एज मिल जाएगा, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी हमारा करेक्ट आंसर होगा, बी ऑप्शन भी करेक्ट आंसर होगा। अब चेक करते हैं सी पार्ट को। सी पार्ट में हम देख लेते हैं, सी पार्ट में हमारे पास जो लाइन है, ऑप्शन सी पर चलते हैं। ऑप्शन सी की बात करें यहाँ पर, तो ऑप्शन सी में हमारे पास क्या हो जाएगा,
इसमें आ रहा है हमारे पास लाइन क्या है, x/-2, x/-2, y-4/5 और z/4। इसको हम कहते हैं के इक्वल। तो यहाँ से जो पॉइंट हमें मिलेगा वो कितना मिलेगा, -2 के, 5 के +4 और 4 के। ठीक है, ये पॉइंट हमें यहाँ पे मिलेगा। इस पी पॉइंट को हम जो है पुट करेंगे कहाँ पे, वही दोनों प्लेन में। तो प्लेन P1 के रेस्पेक्ट में देख लेते हैं क्या मिल जाएगा हमें यहाँ पर, tan इंटू -2 के, फिर आ जाएगा हमारे पास कितना, 15 इंटू, है ना, +15 इंटू 5 के +4 एंड यहाँ पर है +12 इंटू 4 के और -60। ठीक है, तो ये हमारे पास आ रहा 15 4 जा 60, 60 से 60 कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब कांस्टेंट इसका गया, तो के की वैल्यू यहाँ पर हमें क्या मिल रही है, 0। ठीक है, अब P2 के रेस्पेक्ट में देख लेते हैं। तो P2 में हमारे पास क्या था, -2 इंटू, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास कितना, -2 के, और फिर आ जाएगा ये कितना आ जाएगा, +5 इंटू 5 के +4 और यहाँ पर कितना है, प्लस का 4 इंटू क्या था, 4 इंटू 4 के, 4 इंटू 4 के -20 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर भी कांस्टेंट कैंसिल हो रहा है, 4 5 जा 20, 20 से 20 कैंसिल, तो यहाँ पे भी के की वैल्यू 0 आ रही है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, 4 P1 एंड P2 जो के है वो इक्वल टू 0 हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, नो एज ऑफ P1 एंड P2। क्योंकि अगर हम देखें यहाँ पर तो इसमें जो है हमें दोनों के केस में सेम पॉइंट मिल रहा है, जबकि यहाँ पर डिफरेंट पॉइंट मिल रहे होते दोनों के केस में, तो एज हमारे डिफरेंट हो जाते हैं, पर एज कंसाइड कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम हमारे लिए जो सी है वो करेक्ट आंसर नहीं होगा। ठीक है, अब आते हैं डी ऑप्शन पर। डी ऑप्शन की बात कर लेते हैं, तो डी ऑप्शन पर चलते हैं। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी में अगर हम देखेंगे तो लाइन हमारे पास है x/1, y-4/-2, z/3, y-4/-2 और z/3। इसको लेते हैं हम के इक्वल। ठीक है, यहाँ से आएगा x इक्वल टू के, y इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से देखो तो पॉइंट हम सीधे ले लेते हैं। पॉइंट हमें यहाँ पे मिल रहा है k, -2 के +4 और 3 के, और वही सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, यहाँ आ रहा है tan इंटू P1 के रेस्पेक्ट में tan इंटू के, तो ये 10 के हो जाएगा, फिर +15 इंटू -2 के +4 और प्लस इसमें आ जाएगा 12 इंटू 3 के एंड -60। तो यहाँ पर देखो ये 15 4 जा कितना हो गया हमारे पास, ये माइनस का 2 के +4 है ना, 15 4 जा कितना हो गया, 60, और ये 60 60 से 60 कैंसिल हो गया, तो इसमें भी क्लियर है, यहाँ पे के इक्वल टू हमें क्या मिल रहा है, 0। ठीक है, के इक्वल टू 0 मिल रहा है। और अब आते हैं P2 के रेस्पेक्ट में। P2 के रेस्पेक्ट में देख लेते हैं यहाँ पर, यहाँ से आएगा माइनस का 2 इंटू के, तो माइनस का 2 के, और फिर आ जाएगा +5 इंटू माइनस का 2 के +4 और प्लस का 12 इंटू 3 के
और माइनस सॉरी 12 ये कितना था 4 इंटू 3 क्या आएगा 4 इंटू 3 के ठीक है और माइनस का 20 इक्वल टू 0। अब इसमें भी अगर देखें ना 5 4 जा 20 प्लस का 20 माइनस का 20 कैंसिल हो रहा है तो बाकी तो फिर कांस्टेंट कैंसिल हो गया तो के की वैल्यू यहाँ पर भी 0 ही आएगी। अब इसमें भी क्या हो रहा है फॉर P1 एंड P2 विद रेस्पेक्ट टू P1 एंड P2 यहाँ पर भी क्या आ रहा है K विल बी 0। तो इसका मतलब में भी हमें कोई कॉमन एज प्राप्त नहीं होगा, नो एज। ठीक है तो यहाँ पर भी हमें कोई एज नहीं मिलेगा इसमें। ठीक है बच्चों तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन में हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। करेक्ट आंसर हमारे यहाँ पर ए और बी ऑप्शन होंगे। ओके बच्चों आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।